दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी। खराब स्वास्थ्य के चलते कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की सशर्त जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया में बयान नहीं देंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। कल ऑक्सीजन सपोर्ट पर सत्येंद्र जैन को एलएनजेपी की आईसीयू में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा सत्येंद्र किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। जहां इलाज कराएंगे वहां की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई तक पेश करनी होगी। नई संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में उद्घाटन पीएम मोदी से ना कराकर राष्ट्रपति द्रौपदी से करवाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज। 21 दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब सेंगोल को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू। नई संसद के उद्घाटन पर शिवसेना ने लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करके बीजेपी को घेरा। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी को अच्छे दिन दिखाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को उद्घाटन में आमंत्रित किया गया या नहीं, या उन्हें भी गेट पर ही रोका जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने में माहिर है। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन इस तरह कर रहे हैं मानो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर। सेंगोल की ऐतिहासिक प्रतीकात्मकता पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने कहा इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं कि माउंटबेटन या राजाजी या नेहरू ने सेंगोल को ब्रिटिश राज से ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक माना था। जयराम रमेश बोले सेंगोल पर बीजेपी के दावे बोगस हैं। किए जा रहे हैं दावे पर राजाजी पर अपना रिसर्च करने वाले 2 विद्वान ने आश्चर्य जताया। निर्मला सीतारमण ने कल ही दावा किया था कि सेंगोल का विधिवत हस्तांतरण है। ये 1947 में देश की अंग्रेजी हुकूमत से आजादी और ट्रांसफर ऑफ पावर की पहचान बना था। सेंगोल पर छिड़े विवाद को लेकर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव ने सेंगोल की तस्वीर ट्वीट कर कहा सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने लिखा लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। नई संसद पर विपक्ष के विवाद को लेकर बीजेपी ने दिग्गजों से विपक्ष पर पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। राजनाथ सिंह बोले नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है। बहिष्कार के अपने फैसले को विपक्ष राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर सोचे। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष को घेरा। संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो ये दुर्भाग्य है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर नया सिक्का जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का नया सिक्का। संसद भवन समारोह को यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का सिक्का। सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। इस पर हिंदी में संसद संकुल और अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। 75 रुपए के गोल सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। सिक्के पर अशोक चिन्ह भी अंकित होगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेता 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे।
30 मई से 1 महीने तक देश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। इस दौरान बीजेपी ने लगभग 50 रैलियां करने की योजना बनाई है। इन रैलियों में आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देखा है और मंत्रालयों के कामकाज को लेकर बुकलेट बनवाई जा रही है। ये बुकलेट जनसंपर्क अभियान में बांटी जाएगी। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी गिनाई। कहा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, सबको घर देने का वादा पूरा नहीं हुआ, काला धन लाकर 15 लाख नहीं दिए गए, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने लिखा, कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूंस दो, बुलडोजर चला दो, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ। बीजेपी की इतनी नाकामी है कि किताब लिख दी जाए। दिल्ली में पावर की जंग जारी। केंद्र के अध्यादेश के विरोध में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने राहुल गांधी और खड़गे से मिलने का टाइम मांगा। अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए वक्त मांगा। अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार और ठाकरे के बाद राहुल और खड़गे से टाइम मांगा है। नई संसद के बहिष्कार के बीच नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगी ममता बनर्जी। 27 मई को दिल्ली में होने वाली है नीति आयोग की बैठक। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक में 2047 के लक्ष्य को हासिल करने पर बात होने वाली है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बैठक में भाषणबाजी होती है, घंटों बिठाकर रखा जाता है और बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को नीति आयोग की बैठक होगी। इस बैठक में 2047 तक स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी नीति आयोग की बैठक से बायकॉट किया है। सीएम मान ने नीति आयोग की बैठक को फोटो सेशन बताया। सीएम मान ने एक नोट लिखकर कहा, पंजाब के हितों का केंद्र सरकार ध्यान नहीं रख रही है। आरडीएफ, पराली और किसानों से जुड़े मुद्दों को रखा था, जिस पर केंद्र सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीएम मान ने कहा, जब तक मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता, उसे पूरा नहीं किया जाता, तब तक नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। बैठक में फोटो खिंचती है, खाना पूर्ति की जाती है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के पीएम चेहरे को लेकर एमवीए में मतभेद। संजय राउत ने राहुल गांधी के चेहरे पर कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस पर खुलकर बात करेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। संजय राउत ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बात करेंगे और विपक्ष के चेहरे की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के महेंद्रगढ़ जनसंवाद कार्यक्रम का आज तीसरा और आखिरी दिन। नांगल, सिरोही, बवानिया और सतनाली में मुख्यमंत्री का जनसंवाद। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। भालकी गांव में जलघर का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गुजरात के सूरत में आज से बाबा बागेश्वर का 2 दिवसीय दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री का सूरत के अलावा अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और गांधीनगर में भी कार्यक्रम होगा। शास्त्री 3 जून तक गुजरात में रहेंगे। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। 90 विदेशी डेलीगेट्स हुए शामिल। बैठक का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। अजय भट्ट ने कहा, भ्रष्टाचार किसी एक देश की नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार ने कई देशों को तबाह किया है। अजय भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भ्रष्टाचार का मुद्दा G20 का एजेंडा बना रहा। G समूह के सभी सदस्य देश भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक हो रहे हैं। बैठक में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की देवभूमि की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। विदेशी मेहमानों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। भारतीय संस्कृति में रंगे विदेशी मेहमान। ऋषिकेश में पगड़ी पहनकर गंगा आरती में हुए शामिल। कई मेहमानों ने आरती का लाइव प्रसारण भी किया। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा। मुंबई से वियतनाम जाने वाली फ्लाइट के 300 यात्री 12 घंटे से एयरपोर्ट और फ्लाइट के चक्कर में फंसे। घंटों फ्लाइट में बैठने के बाद यात्रियों को उतारा गया।
गुस्सा यात्रियों ने नारेबाजी करके गुस्सा जाहिर किया। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे मुंबई से वियतनाम की फ्लाइट को उड़ान भरना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से सभी यात्रियों को फ्लाइट के अंदर से ही उतार दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घंटों रीशेड्यूल कर दिया गया फ्लाइट को। लोगों की शिकायत के बाद अब यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है। कूनो नेशनल पार्क से फिर आई बुरी खबर। कूनो में चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हुई है। 2 दिन पहले ही ज्वाला के एक शावक की जान गई थी। बीते 2 महीने में ही 3 शावक समेत 6 चीतों की हुई मौत। शावकों और मादा चीता ज्वाला को वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम की निगरानी में रखा गया था। ज्वाला के एक बचे हुए शावक की भी हालत नाजुक है। झारखंड के खूंटी से 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी। प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के हैं नक्सली। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 4500 कारतूस सहित कई हथियार बरामद। भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। MiG-29K ने INS विक्रांत पर रात के अंधेरे में लैंडिंग कर रचा इतिहास। भारतीय नौसेना ने रात में लैंडिंग का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। कहा, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रात को हुई MiG-29K की सफल लैंडिंग के लिए नौसेना को बधाई दी। कहा, ऐतिहासिक उपलब्धि ये क्रू मेंबर्स और पायलट में के कौशल का प्रमाण है। उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। कहीं पर हुई बारिश तो कहीं पड़े ओले। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 29 मई तक कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कई दिनों से तपती धूप और लू के थपेड़ों के बाद दिल्ली एनसीआर में लोगों को मिली थोड़ी राहत। तेज हवा के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने 31 मई तक दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत का अनुमान लगाया है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में अगले 5 दिन राहत भरा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी। नदी नालों में बढ़ने लगा जलस्तर। किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई रास्ते हुए बंद। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। लखनऊ बाजार खाला के एक मकान में बोरिंग के दौरान निकला खजाना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराई दोबारा खुदाई। उस समय भी निकले सिक्के। मिट्टी के मटके से निकले चांदी के सिक्के। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर से पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। हत्या के एक मामले में रिमांड पर लिया। दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है और जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक बॉक्सर ही उसका गैंग संभाल रहा था। हाल ही में दीपक को मैक्सिको से गिरफ्तार करके लाया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा कुल 62 दिनों की रहेगी। यात्रा के मद्देनजर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सर्कुलर जारी किया गया है। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में आज मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस से मुकाबला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारत अफगानिस्तान के बीच 20 से 30 जून के बीच छोटी सीरीज खेली जा सकती है। वेस्टइंडीज दौरे से पहले इस सीरीज में सीनियर्स प्लेयर्स को मिलेगा आराम। ISSF वर्ल्ड कप में इंडियन शूटर्स ने रचा इतिहास। गनीमत शेखों ने सिल्वर और दर्शना राठौर ने ब्रॉन्ज पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के लंदन के आवास की गेट से टकराई कार। डाउनिंग स्ट्रीट स्थित आवास के बाहर हुई इस घटना में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने आपराधिक नुकसान और खतरनाक ड्राइविंग का दर्ज किया केस।